हम कर रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 18 प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता हम अपने जीवन के अंदर, जैसे बच्चे छुट्टियों के अंदर लूडो खेल रहे हैं, अब लूडो उछाल रहे हैं, हम लूडो के अंदर जो पासा है उसको उछालेंगे। अब उसमें संभावना है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 और 5 और 6। ये घटना कोई सी घटित हो सकती है। हम चाहते हैं कि 6 आए, यानी हम जो परिणाम चाह रहे हैं वो कितना है? 1, और वास्तव में जो परिणाम है वो कितना है? 5। तो अब इनके मध्य, इन रिलेशन के मध्य जो गणितीय संबंध हम ज्ञात करेंगे, गणितीय संबंध या हम इसको संख्यात्मक जो रिलेशन है वो जो हम देखेंगे, वो जो गणितीय संबंध है वो संबंध ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाती है। हम जो परिणाम चाह रहे हैं उसको आप m से इंगित कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? m से इंगित कर सकते हैं। और ये जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम कितने हैं? 6। इसको आप n से इंगित कर सकते हैं। इसलिए प्रायिकता जो है वो प्रायिकता PA, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो सामान्यतः क्या होती है कि कुल परिणाम और बटे जो अनुकूल परिणाम बटे n। इसको हम संख्यात्मक रूप से दर्शाते हैं। संख्यात्मक, यहां m क्या है? यहां m है कुल अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, जो परिणाम हमें चाहिए वो अनुकूल परिणाम होगा। और जो वास्तव में निशेष घटना है, निशेष जिसको हम बोल सकते हैं कुल, निशेष जो घटना है या परिणाम जो है वो क्या कहलाती है? n। तो इस तरीके से इनके मध्य घटना का कुल अनुकूल परिणाम और कुल जो परिणाम है उनमें जो गणितीय संबंध, संख्यात्मक संबंध ज्ञात करते हैं वो ही क्या है? प्रायिकता। जैसे कि हम यहां देखते हैं कि कुल परिणाम है 6 और हम चाह रहे हैं कि 6 आए, तो अनुकूल परिणाम क्या है? 1। तो इस तरीके से 1/6 इसकी क्या हो गई? एक प्रायिकता हो गई। तो इस तरीके से ये प्रायिकता है। तो प्रायिकता को पूरा समझने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको हम देखते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि संभव परिणाम होते हैं। संभव परिणाम होते हैं। और संभव परिणाम कोई सा हो सकता है, जैसे हम सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्के को उछालेंगे तो टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। ये जो परिणाम है ये संभव परिणाम है। तो इस तरीके से ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम सिक्के को उछाल रहे हैं, सिक्के को उछाल रहे हैं, पासे को उछाल रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात घटित होती है एक घटना। क्या घटित होती है? घटना। अब घटना क्या घटित हुई कि हमने सिक्के को उछाला, हेड आ गया, ये घटना हो गई। टेल आ गया, ये क्या हो गई? कोई भी घटना हो गई। उसी तरीके से हेड आ गया या टेल आ गया, या फिर हमने पासे को उछाला है, पासे को उछालने से हमें कोई 2 प्राप्त हो गया या 4 प्राप्त हो गया या 3। इस तरीके से ये जो हमें मान प्राप्त हो रहे हैं ये क्या हो गई? एक घटना घटित हो गई। अब घटना की बात करें, हो सकती है एक सरल घटना। क्या हो सकती है? बिल्कुल समझिएगा आप इसको, सरल घटनाएं। अब सरल घटनाएं क्या होती है कि जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल सरल होती है। अब सरल कैसे हो रही है कि जैसे मान लीजिए एक थैले के अंदर, थैले में सफेद व काली गेंद है, सफेद और काली गेंद। एक गेंद निकाली जाती है, एक बॉल है वो गेंद निकाली जाती है, बिल्कुल सरल है। अब थैले में से बॉल निकालेंगे तो काली आए चाहे सफेद, बॉल तो आ रही है ना, हमें एक गेंद निकालनी है, तो ये घटना होगी बिल्कुल ही सरल। भी थैले में हाथ डालेंगे, बॉल निकालेंगे तो बॉल निकलेगी। तो ये घटना कौन सी कहलाती है? सरल घटनाएं कहलाती है। उसी तरीके से आता है निशेष घटना। निशेष या जिसको हम कह सकते हैं कुल परिणाम। क्या कह सकते हैं? कुल परिणाम। निशेष घटना यहां क्या है कि कुल जो घटनाएं होगी, कुल घटनाएं वो कहलाते हैं निशेष घटना। जैसे कि आपने सिक्के को उछाला, सिक्के के अंदर कुल घटनाएं कितनी होगी? कुल सिक्के के अंदर कुल घटनाएं 2 होती है, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा?
टेल। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं दो, वो है हमारी कुल घटनाएं। उसी तरीके से अगर हम किसी पासे को उछाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पासे को अगर उछाल रहे हैं तो 1 से 6 तक की संख्या आएगी, 3, 4, 5 और 6। ये जो 6 परिणाम आ सकते हैं, ये 6 के 6 परिणाम हैं, वो क्या कहलाती है, निशेष या कुल घटनाएं कहलाती है। उसी तरीके से आता है अनुकूल परिणाम। क्या आता है, अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम का अगर हम देखें तो यहां अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल जो हम अपनी इच्छा के अनुसार चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिक्के को उछाला, अब सिक्के को उछाला है और हम चाहते हैं कि हेड आए, तो हेड आए हम ये चाह रहे हैं, तो ये अगर हेड आता है तो वे हमारा अनुकूल परिणाम होगा। उसी तरीके से हमने एक सिक्के के पासे को उछाला, हम चाहते हैं कि एक 5 आए, क्या आए, 5। तो अब अगर 5 आ जाता है तो वो क्या है, अनुकूल परिणाम। इस तरीके से जो हम चाह रहे हैं वो परिणाम अगर आता है तो वो परिणाम क्या कहलाता है, अनुकूल परिणाम। के पश्चात आता है जैसे अनुकूल परिणाम, उसके बाद आती है स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं। कौन कौन सी, स्वतंत्र और आश्रित, स्वतंत्र व आश्रित घटनाएं, अब नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्वतंत्र जो एक बिल्कुल अलग है और आश्रित जो एक दूसरे पर क्या है, आश्रित। जैसे एक घटना का घटित होना दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक घटना का घटित होना दूसरी घटना को प्रभावित नहीं करती है, स्वतंत्र घटना कहलाती है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे आपने क्या किया कि एक तो सिक्के को उछाला, अब सिक्के को उछाला चाहे हेड आए चाहे टेल आए, और दूसरी तरफ अगर हम पासे को उछाल रहे हैं, पासे को उछाला, अब उसमें भी कुछ ही आए, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आए, तो दोनों आपस में अलग अलग है। इस घटना का और इस घटना का आपस में संबंध नहीं है, यानी अगर हेड आ गया तो यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहां टेल आ गया तो यहां भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, या यहां 2 आ गया या फिर हेड आए टेल आए कोई प्रभाव। यानी कहने का अर्थ, जिनका आपस में सिक्के को उछालना और पासे को उछालना, इन दोनों में किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है, इसलिए इनको बोला जाता है स्वतंत्र। दूसरी आती है फिर आश्रित। कौन सी आती है, आश्रित घटनाएं। नाम से स्पष्ट होता है एक दूसरे पर वो क्या है, आश्रित घटनाएं एक दूसरे प्रभावित करती है। जैसे कि अगर हमने क्या किया, सिक्के को उछाला, ठीक है, अब अगर इसमें हेड आ गया, इसमें क्या आ गया, हेड, तो इस पर टेल नहीं आ सकता। या दूसरा एग्जांपल अगर आप देखो तो जैसे आपने क्या किया कि आश्रित की अगर बात करें, हमने ताश की गड्डी में से एक से हुक्म का 2 निकाल लेते हैं और उसको वापस नहीं डालते, अब अगर उसको हम ताश में वापस नहीं डाल रहे हैं, फिर कोई ताश निकाली जाती है, तो वो पहली वाली घटना से प्रभावित होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि यदि एक घटना हमने घटित कर ली, उसके पश्चात कोई दूसरा घटना घटित होती है, वो पहली घटना पर क्या होती है, आश्रित होती है। जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत में ताश में एक हुक्म का 2 निकाला,
तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 2/52। अब हमने 1/52, ठीक है। अब हमने इस 2 को इसमें वापस नहीं डाला। अब कोई भी पत्ता निकालेंगे उसकी, अगर अन्य कोई भी, पहली वाली डाली नहीं, अब अन्य कोई भी ताश निकालेंगे तो उसके कुल परिणाम कितने बचेंगे फिर? 51। यानी इस घटना के फलस्वरूप दूसरी घटना क्या हुई है? प्रभावित। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं आपस में वो क्या कहलाती है? आश्रित। और स्वतंत्र घटनाएं, जैसे बताया था, एक तरफ आपने सिक्का उछाला, दूसरी तरफ पासा उछाला है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र थी घटनाएं। और यहां पहली घटना घटित हुई, दूसरी घटना को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक आश्रित घटना है, ठीक है। उसी तरीके से आती है हमारी अन्य घटनाएं, जैसे आ जाती है अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपवर्जी यानी ऐसी घटनाएं जो आपस में अपवर्जी है, यानी आपस में अपवर्जी या असंयुक्त घटना है, वो क्या कहलाती है? आपस में अपवर्जी। यानी जो घटना एक साथ घटित नहीं हो सकती, जो घटना एक साथ घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती, जो घटना एक घटित नहीं हो सकती। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे आपने सिक्के को उछालने पर टेल और हेड एक साथ नहीं आ सकते, तो ये घटना आपस में क्या हो गई? परस्पर अपवर्जी, या जिसको हम कह सकते हैं असंयुक्त घटना। क्या कहते हैं? असंयुक्त घटना, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे आपने ताश में से कोई ताश निकाली, ताश की गड्डी में से कोई भी पत्ता हम जैसे से बादशाह निकालने पर बादशाह निकाल रहे हैं। अब बादशाह निकालें, बादशाह और बेगम दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। ताश की गड्डी, या तो बादशाह निकलेगा या मान लीजिए हम क्या निकलेंगे? बेगम। तो ये दोनों घटनाएं आपस में क्या है? असंयुक्त है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? असंयुक्त घटनाएं कहा जाता है। उसी तरीके से फिर आती है समप्रायिक घटना। समप्रायिक यानी संभावना समान संभावना हो, किसी भी घटना की समान संभावना, जैसे सिक्के के लिए होती है, सिक्के में हेड व टेल आने की संभावना समान है ना? समान। उसी तरीके से ताश में से लाल या काले पत्ते निकालना। और ताश की गड्डी में लाल निकालो या काला, क्या होगी? 26 और 26, 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, यानी समान संभावना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समप्रायिक घटना, इसको क्या है कहा जाता है। उसी तरीके से आती है फिर मिश्रित घटनाएं। क्या आती है? मिश्रित घटनाएं। दो घटनाएं एक साथ होती है, वो कहलाती है फिर मिश्रित घटनाएं। मिश्रित घटनाएं, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे मान लीजिए दो थैले हैं, दो थैलों में लाल व पीली बॉल है, पीली गेंद है। किसी एक थैले में से एक थैले को चुनकर एक गेंद निकालनी है। अब ये देखो मिश्रित घटना, एक साथ दो घटनाएं घटित हो रही है कि पहले दो थैले हैं, दो थैलों में से एक थैला चुनना है। पहले कितने थैले थे? दो थैले हैं
उनमें से एक थैला चुनना है, दो में से एक चुनना है, और उसमें उनमें से फिर एक बॉल निकाल रहे हैं, तो ये आपस में दो घटनाएं घटित हो गई ना, तो इसलिए ये घटनाएं कौन सी कहलाती है? मिश्रित घटनाएं कहलाती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। टोटल ये जो परिभाषाएं हैं इसको आप अच्छी तरीके से समझोगे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं इनको, कौन कौन सी है। कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, कोई भी हम प्रयोग करते हैं, हम जैसे सिक्के को उछाल के देख रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट हो गया। हेड या टेल आया, कोई घटना घटित हुई, वो क्या होगी? हमारी घटना होगी। उसी तरीके से सरल घटना जो सामान्यतः घटित होती है, जैसे में थैले में 5 सफेद गेंद निकालनी है तो बिल्कुल है सफेद ही निकलेगी, तो वो हो गई हमारी सरल। निशेष कुल जो परिणाम होते हैं, सिक्के को उछालेंगे 2 परिणाम आएंगे, या टेल या हेड पासे को उछालेंगे 6 परिणाम आएंगे, तो इस तरीके से वो क्या होते हैं? कुल परिणाम होते हैं। उसी तरीके से आते हैं स्वतंत्र और आश्रित। स्वतंत्र घटनाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र, एक तरफ सिक्का उछाल रहे हैं, एक तरफ पासा उछाल रहे हैं, एक दूसरे पर कोई इसका प्रभाव नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? स्वतंत्र घटनाएं। आश्रित घटनाएं वो उस पर आश्रित होती हैं। जैसे हमने एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया, फिर दोबारा अगर कोई पत्ता निकाल लेंगे, उस पत्ते को हमने वापस नहीं डाला है, तो पहले वाली घटना को दूसरी वाली घटना प्रभावित कर रही है, इसलिए उस घटना को क्या कहा जाता है? आश्रित घटना। उसी तरीके से आया अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, जो परस्पर आपस में संयुक्त घटना नहीं है। जैसे सिक्के को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, असंयुक्त घटना है। उसी तरीके से हमने ताश की गड्डी में से बादशाह या बेगम निकलती है, तो दोनों अलग अलग है। बादशाह आ गया तो बेगम पर कोई प्रभाव नहीं है, बेगम आ गया तो बादशाह पर कोई प्रभाव नहीं है। इस तरीके से वो घटनाएं कौन सी होती है? अपवर्जी। और उसके बाद आती है मिश्रित घटनाएं। मिश्रित घटना कौन सी घटना होती है? जब दो थैले हैं, उनमें दोनों में लाल और पीली गेंदें हैं। अब हमें क्या करना है? दोनों में से एक थैले को चुनना, पहली घटना और होगी, और उन में से फिर एक बॉल निकालनी है। तो लाल और पीली 2 घटनाएं वो है, पहले वाले में से एक चुना, दूसरी वाले में फिर एक और चुनना है, तो इस तरीके से कौन सी घटनाएं हो गई? ये मिश्रित घटनाएं। अब प्रायिकता के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या याद रखोगे आप? कि इंपॉर्टेंट है, समझोगे आप इसको। क्या है कि अगर असंभव घटना कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है भी? असंभव घटना की प्रायिकता निल होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? निल। जैसे कि हमने कांसे को उछाला, हम चाहते हैं कि 7 आए, तो 7 है ही नहीं उसमें, तो वो घटना क्या हो गई? असंभव। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? निल। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि वास्तव में वो घटना वही घटित होगी, यानी एक संपूर्ण घटना है वही है। जैसे हम सिक्के को उछाल रहे हैं, हेड आए या टेल आए, तो पता ही है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी जो निश्चित घटना होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? एक। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए कि असंभव घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा निल होगी, और जो निश्चित घटना है उसकी हमेशा प्रायिकता क्या होगी? एक होगी। अब उस तरीके से किसी भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, जिसको हम कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है उसका क्या होता है? घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है? कि जो कुल परिणाम है n, उसमें से आप अनुकूल परिणाम घटा दीजिए और बटे n। इस रूप में हम इसको रख सकते हैं, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं कि प्रतिकूल परिणाम घटना बटे कुल परिणाम। तो ये जो होगी वे होगी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, और घटना घटित होने की प्रायिकता हमने बता ही दिया था आपको। घटना घटित होने की प्रायिकता होती है m बटे n, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इस तरीके से आप ये जो प्रायिकता की जो थ्योरी है वो ध्यान रखोगे, और हम कल अगली वीडियो में इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तब